student, as you see your screen, we are on exercise 5.2. तो बच्चों हम 5.2 क्वेश्चंस करेंगे. देखिए, यू कैन राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम द पिक्चर्स. जो भी आपको ये वीडियो दिखाई दे रही है, यू कैन राइट डाउन द क्वेश्चन इफ़ यू डू नॉट हैव बुक. इफ़ यू हैव योर बुक, सो डू योर क्वेश्चंस. सो हम डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी ख़तरनाक वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब तो इन क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो इनमें एक कॉमन चीज़ बहुत दिख रही है मुझे. क्या है कि देखिए, बार बार जैसे यहाँ पर 9 की पावर 3 है, यहाँ भी 9 की पावर, यहाँ भी 9 की पावर, मतलब 9 बेस है और एक्सपोनेंट अलग हो रहा है. तो मतलब हमारे पास इन क्वेश्चंस में अगर ध्यान से देखेंगे आप बेसिस कई बार कॉमन बन रही है. जैसे सेकंड में बेसिस 8 है, इसमें भी बेस 2 ही है, इसमें बेसिस देखिए 5 है, तो यहाँ 5/6 बेस है, यहाँ 2 का बेस है यहाँ पर. तो अब आपको 5.2 को करना सीखना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए. सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको याद होने चाहिए कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें याद करना है. ये 6 रूल्स हैं. देखिए क्या है. इफ़ बेस इज़ कॉमन, आपको लास्ट क्लास में मैंने करा दिया था कि अगर ए एम लिख देता हूँ तो एम इज़ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट मीन्स इन योर टर्म यू कैन से दैट इज़ पावर, बट a is base. So according to first formula, if your base of two exponent मतलब दो पावर्स के बेस सेम हो तो we can write base and sum of the powers. हम उन पावर्स को सम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा फर्स्ट फार्मूला. सेकंड फार्मूला, अगर आपको फार्मूले क्लियर नहीं हो रहे तो आप 2 बार देख सकते हैं. ठीक है, पॉज करके वीडियो फिर बैक करके. ओके, सेकंड है अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो. देखिए ए की पावर m, यहाँ भी बेस a है, और यहाँ ए की पावर n, यहाँ भी बेस 1 है. अगर बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो उसको m-n लिखा जा सकता है. मतलब पावर्स में सब्ट्रैक्शन दिखाई देता है. डिवीज़न में सब्सट्रैक्शन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, मल्टीप्लिकेशन में एडिशंस ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ये रूल्स आपको आने वाली 12th क्लास तक भी मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. लोल वो साइंस हो, साइंस में भी ये रूल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं. तो एक्सपोनेंट अगर सेम बेस पे हो और मल्टीप्लाई हो तो ऐड कर देना पावर्स को. अगर डिवाइड हो रहे हो कंपोनेंट सेम बेस पे तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, यहाँ तक क्लियर है. सेकंड थर्ड के लिए चलते हैं. अगर यहाँ पर भी सेम ही लिया हुआ है बट यहाँ m-1 था या n-1 है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाला ऊपर वाले से घटने जाएगा, ऊपर वाला भी नीचे वाले पे घटने आ सकता है. जब ऊपर वाला नीचे घटने आएगा तो यहाँ जहाँ पर से हटेगा वहाँ a छोड़ देगा और नीचे वाले में जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो आई होप ये वाला रूल सेम ही है इस वाले की तरह, आपको समझ में आया होगा. ओके, अब यहाँ क्या है, बेस की पावर m और उस पावर की भी पावर n. आई होप क्लियर होगा कि बेस a है, ए की पावर m है और इस पूरे की पावर n है. तो ये इसका बेस है. बट ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब पावर की पावर हो तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है. क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई. देख लेते हैं हम लोग क्या यही है. हाँ, यही है बच्चे. तो आई होप ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा. अब बात कर लेता हूँ. अगर ये तो देखिए फर्स्ट रूल का ही सेम पार्ट है. फर्स्ट रूल में m और an पढ़ा था आपने, जिसे आपने m ये कर दिया था m+n, और यहाँ पर सेम है पर बेस अलग है. सॉरी, इसमें क्वेश्चन में बेस अलग है, पावर सेम है. तो इस काम पे क्या करते हैं, अगर बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है और बेसिस अलग है तो उन्हें एक साथ लिखा जा सकता है a क्रॉस b करके, और पावर को सेम कर दिया है. तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ से. ठीक है, कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर किसी की पावर 0 हो जाए, a की पावर 0 हो जाए, 100 की पावर 0 हो जाए, 1 लाख की पावर 0 हो जाए, तो उन सभी के आंसर होते हैं बच्चों 1. समझ रहे हो, a का भी आंसर 1, 100 का भी 1 और 1000 का भी 1, बट पावर मस्ट भी 0. ओके, यहाँ तक क्लियर. तो प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूले याद हो गएंगे. इफ़ यू आर नाउ कॉन्फिडेंस ऑफ फार्मूला, आई कैन गो फॉर अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. लाइक दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. दैट क्वेश्चन वाज इन क्वेश्चन फर्स्ट ही इज सेइंग दैट मल्टीप्लाई दिस एंड विथ कॉमन बेस. अगर कॉमन बेस होगा तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ाया, आप लोगों को पढ़ाया मैंने. ए की पावर m+n हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, सॉरी ए की पावर m और ए की पावर n हो
इसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। तो आप उसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, अभी मैंने बताया जैसे कि आप लिख सकते हो उसे m+n। तो देखिए वही मेथड मैंने यूज़ किया यहाँ पर कि मैंने यहाँ n की पावर 3 था, n की पावर 2 था, तो मैंने दोनों पावर्स को ना सम कर दिया। कैसे कर दिया, 3 + 2। फिर मैं 6 के पास गया कि n अब 5 यहाँ पर हो चुका है, 6 यहाँ पर पहले से ये वाला चल के आ रहा था, तो मैंने देखा इनकी पावर्स तो अलग है बट बेस अब भी सेम है। अब बेस अगर सेम है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अभी कराया था मैंने, तो उसी के कॉन्सेप्ट से मैं चलता हूँ। n5 9 6, तो दोनों की पावर ऐड हो गई, तो आंसर क्या आ गया आपका 9 की पावर 11। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसका जो बी पार्ट है उसे देख लेते हैं। मैं थोड़ा हिंट पे ही बात करूँगा कि 8 की पावर 15 डिवाइड 8 की पावर 12। तो इसे बच्चों में कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता है 8 की पावर 15 अपॉन 8 की पावर 12। अब एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर बेस सेम है, जैसे कि यहाँ दोनों में 8 सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो पावर्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए 15 में से मैंने 12 की पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर 8 की पावर 3। यहाँ पर रूल को बता दिया। ये हिंट थी, आप ठीक से पूरा कर लीजिए क्योंकि आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। सी आप करेंगे खुद। डी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, डिवाइड किया जा रहा है 5 की पावर 2 से। तो पहले इसे ठीक से लिख लें। अब देखिए बेस सेम है तो ये पावर्स तो ऐड हो जाएंगी 8, क्योंकि 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और मल्टीप्लिकेशन है, पावर 4 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पावर को ऐड कर देंगे आपकी। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन देख लीजिए। तो मतलब पावर्स को ऐड करके हमने कितना लिख दिया 8, यहाँ डिवाइड था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले गए 1/5 पावर 2 हो गया। यहाँ से फिर पावर्स को आपने 5/8 में कवर कर लिया। अब आपको पता था ये वाला रूल लगेगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आई होप क्लियर होंगे आप। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ 5/6 का बेस है, यहाँ 5/6 का बेस है। बेस एक्सपोनेंट उसमें आपके फ्रैक्शन में आ रहा है, बट डिनोमिनेटर में आ रहा है, बट है सेम। अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखिए मैंने ऐड करके लिख दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। a की पावर 0 है, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। अभी मैंने बताया 100 की पावर भी अगर 0 होगी तो कितना होगा 1, या 1 लाख की पावर भी कितनी हो जाए 0, तो वो भी कितना हो जाता है 1। तो आई होप ये कोई भी छोटे मोटे नंबर है इनकी पावर 0 है तो क्या लिख दोगे आप 1। तो देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि ये 0 है, इसलिए सारे क्या है ये 1 है। तो मैंने 1 2 की पावर 0 पे, 3 की पावर 0 पे, 4 की पावर 0 पे, 5 की पावर 0 पे, 6 की पावर 0 पे, 7 की पावर 0 सभी पे 1 लिख के उन्हें ऐड कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपके यहाँ तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस के साथ। आपको ये सभी फॉर्मूले याद कर लेने हैं कि मैं दोबारा से एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। अगर बेस सेम है तो दो अलग अलग पावर्स को ऐड किया जा सकता है। अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस वाली कैलकुलेशन में कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा था कि a की पावर m, a की पावर n, तो ऐसा हुआ कि n ऊपर गया था सब्ट्रैक्ट होने के लिए, ऐसा कुछ फील हो रहा है, नीचे 1 रह गया तो 1 को आपने दिखाया नहीं। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि ऊपर वाला भी नीचे सब्ट्रैक्ट होने के लिए जा सकता है, तो रिजल्ट बदल जाएगा जैसे दिखाया जा रहा है। अगर किसी की बेस की पावर है और उसकी भी पावर है कोई, तो वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाती है पावर्स, ये भी हमें सीखने को मिल गया। अगर कोई अलग अलग बेसिस है, जैसे यहाँ ए बेस है, यहाँ बी बेस है, बट पावर सेम है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर सेम कर देंगे, ठीक है। किसी भी नंबर 1 लाख मतलब करोड़ इफ थिंक दैट 1 मिलियन 10 मिलियन की पावर भी मैं अगर 0 कर देता हूँ तो उसका भी आंसर कितना होगा 1। तो अगर कोई कांस्टेंट है उसका आंसर भी कितना होगा 1। तो आई होप बच्चों यहाँ तक का आपका होमवर्क समझ में आया होगा। आप फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है, फॉर्मूला और फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं नोटपैड से, बुक से। थैंक यू वेरी मच।